अयोध्या विवाद, जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास में सबसे विवादास्पद और चर्चित मुद्दों में से एक है। इस मुद्दे का केंद्र बिंदु अयोध्या में भगवान राम की जन्मस्थली मानी जाने वाली भूमि है, जहां एक समय में बाबरी मस्जिद स्थित थी। इस विवाद के विभिन्न पहलू, जिनमें ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे शामिल हैं, ने इसे इतना पेचीदा बना दिया कि इसका समाधान दशकों तक खींचता चला गया। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अयोध्या हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान राम की जन्मभूमि है और इसका उल्लेख रामायण जैसे महाकाव्यों में किया गया है। ये भूमि हिंदुओं के लिए अत्यधिक धार्मिक महत्व रखती है, क्योंकि भगवान राम को विष्णु के 7वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। रामायण के अनुसार भगवान राम का जन्म अयोध्या में राजा दशरथ के महल में हुआ था। इस प्रकार अयोध्या की पवित्रता और उसका धार्मिक महत्व हिंदू समाज में गहरे जड़ें जमाए हुए हैं। हालांकि अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट बाबर के आदेश पर 1528 में किया गया था। यह मस्जिद विवाद का केंद्र बिंदु तब बन गई जब कई हिंदू समूहों ने ये दावा किया कि मस्जिद एक पुराने मंदिर को ध्वस्त करके बनाई गई थी, जो भगवान राम की जन्मभूमि पर स्थित था। विवाद की शुरुआत 1949 में पहली बार विवाद ने राजनीतिक और धार्मिक रंग लिया जब अयोध्या की बाबरी मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्तियां रहस्यमय ढंग से रखी गईं। इस घटना ने हिंदू समुदाय में यह विश्वास और भी मजबूत कर दिया कि यह स्थान राम जन्मभूमि है। हिंदुओं ने यहाँ पूजा अर्चना शुरू कर दी, जबकि मुसलमानों ने इसका विरोध किया और अदालत में मामला दर्ज कराया। तत्कालीन सरकार ने विवादित स्थल को विवादित ढांचा घोषित किया और वहां ताला लगा दिया गया। राजनीतिक हस्तक्षेप और आंदोलनों की शुरुआत 1980 के दशक तक ये विवाद धीरे धीरे राजनीतिक मुद्दा बनता गया। 1984 में विश्व हिंदू परिषद विहिप ने राम जन्मभूमि मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए एक आंदोलन शुरू किया, जिसे भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने राजनीतिक रूप से समर्थन दिया। यह मुद्दा एक बड़ा जनांदोलन बन गया और इसके परिणामस्वरूप भाजपा को व्यापक राजनीतिक समर्थन मिला। 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने हिंदू भक्तों को विवादित स्थल पर पूजा करने की अनुमति दी और इसके लिए अदालत के आदेश से बाबरी मस्जिद का ताला खोल दिया गया। इस कदम ने हिंदू संगठनों में जोश भरा, वहीं मुस्लिम संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया। इस निर्णय से हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव और बढ़ गया। 1990 का दशक, विवाद का चरम। 1990 के दशक में यह विवाद अपने चरम पर पहुंच गया। 1990 में भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा निकाली, जिसका उद्देश्य अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए जनसमर्थन जुटाना था। इस यात्रा ने देश भर में भारी राजनीतिक और धार्मिक उथल-पुथल मचाई। यात्रा के दौरान कई स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे भी हुए, जिनमें हिंदू और मुसलमानों के बीच हिंसा भड़क उठी। 6 दिसंबर 1992 को विहिप, भाजपा और शिवसेना जैसे हिंदू संगठनों द्वारा आयोजित एक रैली के दौरान हजारों कारसेवकों ने अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। इस घटना ने पूरे भारत में सांप्रदायिक हिंसा को भड़का दिया, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई।
इस विध्वंस की निंदा देश विदेश में हुई और इससे भारत के सामाजिक और धार्मिक ताने बाने को भारी क्षति पहुंची। न्यायिक प्रक्रिया और अदालत के फैसले। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद भारतीय न्यायालयों में इस विवाद पर कई मुकदमे दर्ज किए गए। 1993 में भारतीय सरकार ने अयोध्या में विवादित भूमि का अधिग्रहण कर लिया और मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष पहुंचा। इस मुद्दे पर अनेक आयोग और कमेटियां बनाई गईं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण लिब्रहान आयोग था, जिसने 17 साल तक इस विवाद की जांच की। न्यायिक प्रक्रिया के दौरान पुरातात्विक सर्वेक्षणों और ऐतिहासिक दस्तावेजों को भी खंगाला गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एसी द्वारा की गई खुदाई में ये संकेत मिला कि बाबरी मस्जिद के नीचे एक प्राचीन संरचना मौजूद थी, जो संभवतः एक मंदिर थी। इस खोज ने हिंदू पक्ष के दावों को और बल दिया। अंततः 9 नवंबर 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवादित भूमि को राम मंदिर निर्माण के लिए हिंदू पक्ष को सौंप दिया, जबकि मुसलमानों को अयोध्या में ही एक वैकल्पिक 5 एकड़ भूमि मस्जिद के निर्माण के लिए दी गई। यह फैसला भारतीय न्यायिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था और इसने दशकों से चले आ रहे विवाद को कानूनी रूप से सुलझा दिया। राम मंदिर निर्माण। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भारतीय सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट का गठन किया, जिसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम दिया गया। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया। इस अवसर पर देश भर से लाखों हिंदू भक्तों ने उत्सव मनाया और इसे सदियों की प्रतीक्षा का अंत कहा गया। राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और यह आधुनिक भारत में हिंदू धार्मिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बनने की ओर अग्रसर है। मंदिर का डिजाइन प्राचीन भारतीय वास्तुकला के आधार पर तैयार किया गया है और इसे एक भव्य मंदिर के रूप में स्थापित किया जाएगा। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। अयोध्या विवाद के पीछे का सबसे बड़ा कारण धार्मिक आस्था है। हिंदू समाज में भगवान राम का स्थान अत्यंत पूजनीय है और उनका जन्मस्थान अयोध्या को विशेष धार्मिक महत्व प्रदान करता है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने आदर्श राजा, पुत्र, पति और व्यक्ति के रूप में जीवन जिया। उनकी जीवन कथा हिंदू समाज में एक प्रेरणा के रूप में देखी जाती है। इसी कारण से अयोध्या और राम जन्मभूमि का महत्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और भावनात्मक भी है। राजनीतिक प्रभाव और भविष्य की दिशा। अयोध्या विवाद और राम मंदिर आंदोलन ने भारतीय राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला है। इस मुद्दे ने भाजपा को राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रमुख पार्टी के रूप में उभरने का मौका दिया और हिंदू राष्ट्रवाद को एक प्रमुख राजनीतिक धारा में बदल दिया। इसके अलावा इस विवाद ने भारत के सांप्रदायिक संबंधों को भी गहरे स्तर पर प्रभावित किया है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद इस विवाद को कानूनी रूप से सुलझा लिया गया है, लेकिन इसके दीर्घकालिक सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव अभी भी जारी हैं। भारत के धार्मिक और सांप्रदायिक परिदृश्य में अयोध्या का महत्व सदियों तक बना रहेगा।